जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अभी मिनिस्टर, इन्होंने आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए और आज लगातार जेल में और कोई राहत उनको नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि जेल में लाजमी है, हालांकि ट्रायल नहीं होने वाला, चार्जेस नहीं फ्रेम हुए, और प्रोसेस जो है ना वही अपने आप में एक दंडित करता है आदमी को। और किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो, कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है कि जिनके ऊपर ये नीडल ऑफ सस्पिशन आरोप लगाना चाहते थे कि भाई उनको हम ईडी के द्वारा अंदर करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद वो मंत्री बन गए, वहाँ एनसीपी को तोड़ के मंत्री बन गए। और जिस तरह से शिंदे जी सत्ता में आए हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में मुझे क्या कहना है। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ विपक्ष नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, विपक्ष उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहाँ तो ईडी जाती नहीं है, वहाँ तो ईडी के दरवाजे बंद हैं। और बाकी जहाँ विपक्ष है वहाँ ईडी के दरवाजे खुले। तो ये क्या, ये किस किस्म की राजनीति है। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट को भी चौकन्ना रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि ऐसी इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जेल में डालकर ऐसा हमें लगता है कि कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। एक और घटना सामने आई कल, आपने जो नोटिफिकेशन भेजा ऑपोजिशन के लीडर्स को कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग की बात है। अरे पहले ये तो बताएं मंत्री जी, ये तो बताएं कि इनके पास कोई स्पाईवेयर इन्होंने खरीदा है या नहीं। इस बात का जवाब देते, और कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने क्या किया और इनको मालूम है ये खुद कैसे दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। कंपल्सिव क्रिटिक्स बोला है अपोजिशन के लीडर्स को, और बोला है कि प्रूव तो हो रहा है बट कंपल्सिव क्रिटिक्स, मतलब कि कोई गलत कोई कुछ करे तो हमें कुछ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वैष्णव जी वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लगता कि हम वैष्णव जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ कहें, बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है। और संविधान के द्वारा हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि जो ये कहें वही ठीक है और जो हम कहें वो गलत। आगे प्रश्न पे आते हैं सर, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट है ये सबसे बड़ा हर्डल है जो डेवलपमेंट। अरे ये सरकार सबसे बड़ा हर्डल है डेवलपमेंट के लिए। इस सरकार ने 2014 के बाद किया क्या, ये हमें तो बता दो। ठीक है ना, जहाँ सरकार किस लिए होती है, न्याय के लिए, और अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो कास्ट सेंसस की बात हो, और चाहे दुरुपयोग हो इस तरीका जैसे मैंने अभी बताया। तो ये तो ऐसा है कि अमीर लोगों की सरकार है, अमीरों के पॉकेट में और पैसा डालते जा रहे हैं, और आम आदमी को क्या लेना देना है इस सरकार को।